नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण लोधियाल एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हो गया हूँ एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। जैसा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नए नए इंश्योरेंस एडवाइज़र्स जो इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आते हैं उनको मैं सेल्स टिप्स और इंश्योरेंस के बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है उस पर अपनी शेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ, जहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन वीडियोस लाता हूँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ, हाउ टू डू सीरीज़ लेके आता हूँ, इंश्योरेंस के सेल सीरीज़ लेके के आया हूँ। अब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर एक और सीरीज़ है जो है LIC वर्सेस अदर। आज की इस वीडियो में मैं आपको LIC का कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ PPF से, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड से। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ जो न सिर्फ इंश्योरेंस के लेने वाले या फिर मार्केट में बैठे कस्टमर्स के पास कन्फ्यूज़न है, बल्कि ये LIC में काम करने वाले या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के बीच में भी है और इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के बीच में भी है। वो कन्फ्यूज़न ये है कि LIC की पॉलिसी बेहतर है या PPF में इन्वेस्ट करना बेहतर है। तो इसको समझने के लिए मैं दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ इस पूरी कॉन्वर्सेशन को। पहले भाग में हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से कि सिनेरियो बेस्ड हम समझेंगे। दूसरे भाग में हम समझेंगे पूरे पैरामीटर्स के बेसिस पे कि ये एक दूसरे से कैसे अलग है। बाकी डिसाइड आपको करना है। मैं आपको फिर से बता दूं, इस वीडियो में मैं बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन देने वाला हूं। डिसाइड आपको करना है कि आपको LIC करना है या PPF करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर मैं कोई भी ऐसा बात नहीं करूँगा जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। टू द पॉइंट, कट टू क्लियर बात होगी, मुद्दे की बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दो फ्रेंड थे, मिस्टर राम और मिस्टर श्याम। दोनों लोगों ने जॉब करना स्टार्ट किया 30 साल की एज के बाद में, और 32 की एज में दोनों को रियलाइज़ होता है कि हमें कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहिए, कुछ इंश्योरेंस प्लानिंग करना चाहिए। मिस्टर राम मिलते हैं एक XYZ मिस्टर कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र से, और मिस्टर श्याम मिलते हैं एक दूसरे किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से जो कोई पोस्ट ऑफिस से होता है, बैंक से होता है। मिस्टर राम को जो इंश्योरेंस एडवाइज़र मिलता है वो उन्हें देता है LIC का जीवन लक्ष्य पॉलिसी या LIC का जीवन लाभ पॉलिसी या LIC का जीवन उमंग पॉलिसी या कोई भी एक ऐसा एंडोमेंट पॉलिसी जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है। और दोनों का जो बजट था वो लगभग ये मान लीजिए आप लगभग 10,000 रुपये का ले लीजिए। ये एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 10,000 रुपये का दोनों लोगों ने मंथली सेविंग करने का प्लान किया। मिस्टर राम ने LIC पॉलिसी में, जीवन लक्ष्य पॉलिसी में सेविंग करना शुरू किया 25 साल की पॉलिसी के लिए, जिसका प्रीमियम मंथली आता है 10,000 रुपये। वहीं मिस्टर श्याम के जो एडवाइज़र हैं, जो बैंक के एडवाइज़र हैं या पोस्ट ऑफिस के एडवाइज़र हैं, जो उनको PPF रेकमेंड किए हैं, उन्होंने भी 10,000 रुपये उनका मंथली का कर दिया। अब होता क्या है दोस्तों, साल दर साल बीतते जाते हैं। अब यहाँ पर एक पहला सिनेरियो आ जाता है। दोनों दोस्त घूमने जा रहे होते हैं, दोनों दोस्तों का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों दोस्त अनफॉर्चुनेटली वो अपने परिवार के बीच में नहीं रहते। अब इस कंडीशन में दोनों परिवारों के बीच में एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है, जिनको ये समझ नहीं आता है कि PPF जो मिस्टर श्याम का किया हुआ है उसको, उनके नॉमिनी को PPF के माध्यम से जो पॉलिसी, उनका जो इन्वेस्टमेंट चल रहा था वो उसमें क्या देने वाला है। और वहीं राम के परिवार में भी ये बात चल रही है कि उनके परिवार को क्या मिलने वाला है इस इंश्योरेंस पॉलिसी से। दोनों कंपनीज़ के क्लेम जो है वो सबमिट किए गए। तो जब LIC के पास क्लेम निकल के आया तो वहाँ पर जब पता चला डेथ हुई है, तो वहाँ पर पता चला कि जो पॉलिसी हुई थी मिस्टर राम की वो 20 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी थी। तो ऑन द स्पॉट 20 लाख रुपए उनके नॉमिनी को दे दिए गए। और उसमें ये भी प्रोविज़न उनकी वाइफ को बताया गया कि उन्होंने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी उन्होंने 20 लाख रुपए का रिस्क कवरेज लिया था, और डेथ के कंडीशन में इस पॉलिसी में ऐसा प्रोविज़न था कि जितने सालों तक ये पॉलिसी चलनी थी उतने सालों तक ये फ्री में चलेगी, और सम एश्योर्ड का 10% हर साल बिल्कुल टैक्स फ्री मिलता रहेगा मैच्योरिटी तक। तो 20 लाख रुपए भी मिला, और 20 लाख रुपए का 10% 2 लाख रुपए साल दर साल हर साल पॉलिसी एनिवर्सरी पे मैच्योरिटी होने से 1 साल पहले तक अलग से मिला।
और उसमें उन्होंने ये भी बताया उनकी वाइफ को कि इस पॉलिसी में ऐसा प्रोविज़न भी है कि पॉलिसी होल्डर के न रहने की कंडीशन में भी जो सपना उन्होंने देखा था आपके परिवार के लिए, वो सपना पूरा होने के लिए इस पॉलिसी में ऐसा प्रोविज़न है कि जब ये पॉलिसी पूरी हो जाएगी उस टाइम पे जो मैच्योरिटी का अमाउंट उनको मिलने वाला था अब ये आपको मिलेगा। तो उनकी वाइफ को बहुत अच्छा लगा। देखिए, इमोशनल लॉस की भरपाई नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन फाइनेंशियल लॉस, किसी के जाने से जो परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये पॉलिसी उनके परिवार को बहुत बेहतरीन साबित लगी। उसके बाद हम अगर मिस्टर श्याम की बात करें तो जब उनका क्लेम बैंक में दिया गया या पोस्ट ऑफिस में दिया गया तो वहाँ पर निकल के ये बात सामने आई कि जितने लगभग, जैसे मैंने कहा कि 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई, तो 2 साल बाद अगर उनकी डेथ हो गई है तो वहाँ पर ये समझ में आया, ये निकल के आया जो मेन निचोड़ था बात का, कि 2 साल का इनको लगभग 7.1%, 7.2% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था वो एक्यूमुलेट होकर के उनको मिल गया। अगर हम बात करते हैं कि 10 साल पॉलिसी चलाई तो लगभग 18 से 20 लाख रुपए उनको मिला, लेकिन वहाँ पर सम एश्योर्ड का 10%, एक्चुअली वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी तो था ही नहीं, तो वहाँ पर रिस्क कवरेज की बात तो हो ही नहीं सकती है। वो एक प्योर इन्वेस्टमेंट एक तरीके से था जो उन्होंने टैक्स सेविंग के पर्पज से था। हालांकि दोनों में टैक्स रिबेट मिल रहा था, सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक का रिबेट दोनों ले रहे थे, राम भी और श्याम भी, लेकिन श्याम के परिवार को वो बेनिफिट नहीं मिल पाया डेथ होने की कंडीशन में जो राम की वाइफ को मिला। जो राम की वाइफ को 20 लाख मिला, फिर 2-2 लाख रुपए भी मिल रहा है, और फिर लास्ट में लगभग 48-50 लाख रुपए जो मैच्योरिटी राम को मिलनी थी वो उनकी नॉमिनी को, उनकी वाइफ को मिल रही है। वो श्याम की फैमिली उस चीज़ से वंचित रहेगी। तो यहाँ पर एज अ अनबायस्ड स्पीकर मैं ये स्वतंत्रता आपको देता हूँ कि आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए LIC को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। यहाँ तक इसके बारे में और डिटेल में बात करता हूँ, कुछ और सिनेरियोज जहाँ पर आपकी ओपिनियन चेंज भी हो सकती है। सो यू मस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, राइट। यहाँ पर अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती तो जो मिस्टर राम थे उनकी फैमिली को 20 लाख की जगह पे 40 लाख रुपए का क्लेम मिलता, क्योंकि इस पॉलिसी में ऐसी प्रोविज़न इनबिल्ट है कि एक्सीडेंट के केस में डबल रिस्क कवरेज दिया जाता है, 20 का 40 लाख, फिर 2-2 लाख रुपए भी मिला और फिर लास्ट में 40 लाख भी मिला। तो ऐसे देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए उस 25 साल के अंतर्गत में उनके न रहने की कंडीशन में भी उनके फैमिली को मिला। लेकिन अगर बात करें मिस्टर श्याम की तो उनके फैमिली को क्या मिला, सिर्फ 18 लाख रुपए, क्योंकि और वो भी तब जब 10 साल पॉलिसी चली होगी, 8 साल उनका जो PPF चला होगा वो तब। अगर भगवान न करे 2 साल बाद ही डेथ होगी तो 2 साल का ब्याज और 10 लाख रुपए का जो भी जितना भी उन्होंने सेविंग किया हुआ था उतना ही, 10 लाख रुपए भी नहीं, मान लो 2 साल में उन्होंने 2,40,000 रुपये जमा किया, अगर 10,000 रुपये के हिसाब से बात करें तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए उनके परिवार को मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे मिस्टर राम के परिवार को 1 करोड़ का अमाउंट बिल्कुल टैक्स फ्री सेक्शन 1010D के अंतर्गत मिलने वाला है। ये तो मैंने बात करी दोस्तों डेथ की कंडीशन में। अब यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्शन ये आ सकता है बीइंग अ कस्टमर या बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइज़र कि भाई मैं रिस्क कवरेज को फोकस कर रहा हूँ, बार बार 1 करोड़ आपको दिखा रहा हूँ, डेथ हो गई तो ये मिलेगा, एक्सीडेंटल हो गई तो ये मिलेगा, नॉर्मल डेथ होगी तो ये मिलेगा। चलिए आपके हिसाब से बात करते हैं। मान लीजिए आपका ये डाउट मन में आ रहा है कि मैं एक काम क्यों ना करूं, मैं 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लूं और वो मेरे को किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का सालाना प्रीमियम में मिल जाएगा, जहां पर मुझे 1 करोड़ का रिस्क कवरेज भी मिल जाएगा। अगर डेथ हो जाती है तो वहां पर 1 करोड़ भी मिल जाएगा, बाकी जो मेरा 1 लाख रुपये बच रहा है वो मैं PPF में इन्वेस्ट कर दूँ। चलिए आपके हिसाब से चलते हैं। चलिए अब हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मिस्टर राम ने क्या किया, वही LIC का पॉलिसी लिया, ध्यान से समझना। मिस्टर श्याम ने क्या किया, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लिया, 20,000 का लगभग सालाना प्रीमियम आया और जो बचा 1 लाख रुपए था वो उन्होंने PPF में डाल दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, जब मिस्टर श्याम PPF ले रहे थे विदाउट टर्म इंश्योरेंस तो 1,20,000 रुपये का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जिससे उनको लगभग 48 लाख रुपए का रिटर्न मिलना था 25 साल के बीच में, एक एस्टिमेटेड। हालांकि इस पे जो रिटर्न है वो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिससे हम रिड्यूसिंग बोलते हैं, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये रिस्की भी है या नहीं है, ये आपको आगे मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने 1,20,000 की जगह पे अब उन्होंने खाली 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया और टर्म इंश्योरेंस का जो उन्होंने पॉलिसी लिया 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के लिए वो 20 से 25 हज़ार रुपये उन्होंने वहाँ डाल दिया।
हुआ क्या, जब मान लो पॉलिसी पूरी हो गई 25 साल बाद, मिस्टर राम को 50 लाख रुपए मिला और मिस्टर श्याम को अब उससे मैच्योरिटी कम मिलेगी दोस्तों, क्योंकि डेथ नहीं हुई है, पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है। तो जहाँ पर मिस्टर राम ने पूरा 1,20,000 रुपये सेव किया था, उनको 20 लाख की पॉलिसी पे लगभग 48-50 लाख का रिटर्न मिला था। वहीं मिस्टर श्याम ने वो टर्म इंश्योरेंस का जो पॉलिसी दिया था उसका तो कुछ रिटर्न उनको मिला नहीं, तो उनको 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न निकल के आता है वो लगभग 42 लाख रुपए, 40 से 42 लाख रुपए निकल के आता है, अगर कैलकुलेशन की हम बात करें तो। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर टर्म इंश्योरेंस भी लें और डेथ नहीं हुई तो वो पूरा पैसा आपका वेस्ट है। तो क्यों ना हम एक ऐसा पॉलिसी लें जहाँ पर रहें तो भी 50 लाख रुपए के आसपास अमाउंट आ रहा है, और अगर ना रहें तब तो 1 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप मेरी अनबायस्ड सजेशन चाहते हैं तो बीइंग अ कस्टमर, नॉट एन इंश्योरेंस एडवाइज़र और नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र और नॉट अ ट्रेनर, मैं यहाँ पर LIC को प्रेफर करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे को गारंटीड रिटर्न्स मिल रहा है। ये सिक्योर्ड सेविंग स्कीम्स के अंतर्गत आने वाली पॉलिसी है। अब एक और ऑब्जेक्शन आपके दिमाग में आ सकता है, जो मैच्योरिटी वाला मैंने बोला था, वहाँ पर मैं बिल्कुल आपको बता दूँ, वहाँ पर भी PPF में इन्वेस्टमेंट जिसने किया है उसको लॉस ही होना है, क्योंकि वहाँ पर जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसका रिटर्न कुछ मिलना नहीं है। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके होंगे कि असली में ज़रूरी क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। क्या आपको एक ऐसा प्रोविज़न चाहिए जहां पर आप रहें तो भी पैसा, ना रहें तो भी पैसा, नॉर्मल डेथ हो जाए तो भी पैसा, एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो भी पैसा, मैच्योरिटी तो भी पैसा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए दोनों कल को जाते हैं 3-4 साल के बाद में कहीं घूमने जा रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका डेथ नहीं हुआ लेकिन परमानेंट डिसेबिलिटी का केस हो गया, जिसको हम एक तरीके से अपंगता का केस मानते हैं, हाथ पांव टूट गए, आंखें फूट गई, कान फूट गए। इस कंडीशन में मिस्टर राम को क्या मिलेगा वो भी आप जान लीजिए। मिस्टर राम को इस इंश्योरेंस LIC की पॉलिसी में क्या मिलेगा, उनका फ्यूचर का सारा प्रीमियम माफ़ हो जाएगा, और उल्टा LIC उनको 10 साल तक 2-2 लाख रुपए का धनराशि हेल्प करेगा। और इतना ही नहीं, जब उस पॉलिसी का टाइम पूरा हो जाएगा, 48-50 लाख रुपए की मैच्योरिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो उनको गारंटीड मिलेगा। लेकिन अगर मिस्टर श्याम की बात करूँ तो मिस्टर श्याम जो परमानेंट अपंग हो गए हैं, वहाँ पर कोई इंश्योरेंस कवरेज है नहीं, कोई ऐसा प्रोविज़न PPF में नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर उनको ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर वो परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं कल को, तो उनके परिवार को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए LIC बेहतर है या PPF बेहतर है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल सकता, मैं जस्ट एक अनबायस्ड जो है अपनी ओपिनियन आपको दे सकता हूँ। अब हम इसके कुछ पैरामीटर्स के ऊपर में बात कर लेते हैं। अगर हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें, तो मैं आपको चार्ट पर लेकर के जाता हूँ और समझाता हूँ कौन किससे कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले अगर इनके ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो PPF इज़ जस्ट अ लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर वहां पर LIC की बात करूं तो LIC अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टूल है। किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट के अगेंस्ट में आप और आपके पूरे परिवार को सेफ रखने के लिए। अगर बात करें दूसरे पॉइंट यानी कि रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि दोनों ही चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोवाइडेड हैं, यानी कि दोनों को सोवरेन गारंटी प्राप्त है। अब हम अगर बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की, तो अगर PPF की बात करूँ तो यहाँ पर कम से कम 15 साल का ड्यूरेशन आपको लेना ही लेना है, उससे कम आपके पास एलिजिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन अगर LIC की बात करूँ तो यहाँ पर आप कम से कम 5 साल का ड्यूरेशन ले सकते हैं, और मैक्सिमम आप 40 साल का या फिर पूरी थ्रू आउट द लाइफ टाइम के लिए टिल डेथ तक आप यानी कि 100 ईयर तक की पॉलिसी भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। उसके बाद अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम की बात करूँ तो यहाँ पर PPF में आपको कम से कम 500 रुपये का जो धनराशि है वो मिनिमम डिपॉजिट रखना होता है, और मैक्सिमम यहाँ पर आप साल में 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर LIC की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम की भी कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम की। वैसे अगर मिनिमम को परिभाषित करना हो तो 1 लाख रुपये से या 75,000 रुपये से यहाँ पर पॉलिसी शुरू हो जाती है सम एश्योर्ड से, जिनका सालाना प्रीमियम 2-3-4 हज़ार रुपये से शुरू हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी कैपिंग नहीं है, जैसे PPF में 1.5 लाख पर कैपिंग लगा दी गई है,
वहाँ पर यहाँ ऐसी LIC में कोई कैपिंग नहीं है। जितना आपके पास लिमिट है, बजट है, आपके ITR अलाउ करती है, आप यहाँ पर प्रीमियम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उतना बड़ा पॉलिसी आप अपने लिए ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर PPF में आपको जो टैक्स बेनिफिट मिल जाता है वो 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है सेक्शन 80C के अंतर्गत। और बिल्कुल सेम LIC में भी है, 1.5 लाख रुपए तक का आप इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं बाय यूजिंग इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 80C के अंतर्गत में। और अगर मैच्योरिटी की बात करें तो इसमें भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अगर PPF में बात करें तो ये भी सेक्शन 1010D के अंतर्गत हमारा टैक्स फ्री मैच्योरिटी देता है। और वहीं अगर LIC की बात करें तो इसमें जो मैच्योरिटी आती है वो भी सेक्शन 1010D के अंतर्गत जो है वो टैक्स फ्री आ जाती है। और रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये बहुत मेन पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। अगर PPF के रिटर्न को अगर आप देखेंगे ना, अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है लगभग 7.1% या अप्रॉक्स 7% चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये रिटर्न गारंटीड नहीं होता। ये प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक तरीके से प्रिवेलिंग बेसिस पर ये कैलकुलेट होता है। ये साल दर साल घटता बढ़ता रहता है। अगर पिछले 15 सालों का आप PPF का जो रिटर्न है उसको आप अगर इवैल्यूएट करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये एक हायर साइड से लोअर साइड को आ रहा है, यानी कि रिटर्न्स बहुत कम होते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इसको डेवलप बनने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हद तक कम करने पड़ेंगे, तो जिसका सीधा असर आपकी PPF की इन्वेस्टमेंट पे भी पड़ेगा। तो रिटर्न्स उतने अच्छे खासे देखने को नहीं मिलेंगे, इतना श्योर है। लेकिन अगर LIC के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर एक मॉडरेट लमसम रिटर्न निकल के आता है। अगर मैं हिस्ट्री के हिसाब से LIC की परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो 6 से 7% का एवरेज रिटर्न यहाँ पर आपको हर पॉलिसी में लगभग देखने को मिल जाता है, जो लगभग गारंटीड कह सकते हैं आप इस चीज़ को, क्योंकि जब से LIC परफॉर्म कर रही है मार्केट में तब से ये मॉडरेट रिटर्न अब तक 1956 से देती आई है। और अगर बात करें सरेंडर की तो PPF का जो अकाउंट है दोस्तों वो आप कभी भी सरेंडर नहीं कर सकते, कभी भी बंद नहीं करा सकते। 15 साल तक तो आपको उसको चलाना ही चलाना है। लेकिन अगर आप LIC की पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर आप 2 साल बाद या मैक्सिमम 3 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करके सरेंडर वैल्यू का अमाउंट आप ले सकते हैं। तो एक तरीके से ये फेवर में मेरे को दिखाई दे रही है, अनबायस तरीके से अगर मैं कंपैरिजन करूँ। ओके दोस्तों, तो आई होप now you have better clarity what is the difference between LIC policy and PPF, and if you have any questions you can please leave me a comment on the video now। अभी मुझे YouTube की तरफ से थैंक्स का बटन मेरे को मिल चुका है दोस्तों। अगर रियली में मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दे पा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सपोर्टिंग मी विथ सम सॉर्ट ऑफ कैश इफ़ यू वांट। वहाँ उसके लिए आपको वीडियो के नीचे जहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन होता है वहाँ पे थैंक्स का बटन आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करोगे 40 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 1000 रुपये 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। आप अपनी स्वेच्छा से, अगर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प करी हो तो प्लीज़ आप वहाँ पर कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारा कंटेंट इस टाइम पे रात के 2:30 बजे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये रिकॉर्डिंग होने के साथ साथ 1.5-2 घंटा मेरे को इसको एडिट करने में लगेगा और पूरा इसको एल्गोरिदम सेट करने में मेरे को 3 से 4-5 घंटे का टाइम कम से कम लगेगा। सो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी, इट टेक्स लॉट ऑफ मनी टू क्रिएट सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट फॉर यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन हियर, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं मुझे पसीना भी आ रहा है। ये कहने वाली बात नहीं है बट इट्स अ ट्रुथ। मैं कभी आपको अपना सेटअप दिखाऊंगा कि मैं कैसे वीडियो शूट करता हूँ, मैं कैसे कंटेंट रिसर्च करता हूँ, मैं किस तरीके से आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर के आता हूँ, उसके पीछे की कहानी भी बताऊँगा। अभी फ़ैन ऑफ है, पसीने छूट रहे हैं, बट we are professional, we are financial advisor, it is my responsibility to deliver a real content. So thank you so much for being with me, and let's meet on another informative video. Thank you so much for watching.